हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। मैंने अपने प्रीवियस रिव्यूज़ में एक पॉइंट रेज़ किया था और वो था फंड्स से रिलेटेड। मतलब लोगों का ये कहना है कि सितारा बच्चों को दिखाकर, जैसे हलीमा है और रमज़ान ने ये बात आगे किसी से की है कि वो हलीमा को इसलिए दिखाती है ताकि उसको कोई फ़ंड वग़ैरह आए। मैंने एक रेफ़रेंस भी दिया था, एक रिएक्शन ही मैं सुन रही थी, तो मेरा वहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा-सा डिफ़रेंट था। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि मतलब अगर सितारा को लोग फंड्स भेजते हैं और सितारा की मोहब्बत में इतने अंधे हैं, मतलब उन्हें कुछ नज़र नहीं आता, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। मैं फिर कहूँगी कोई भी 100% एवरी टाइम राइट नहीं हो सकता ना। तो बावजूद इसके वो हर चीज़ देख रहे हैं सितारा के व्लॉग में और वो फंडिंग कर रहे हैं। मेरे लिए ये बात बड़ी अजीब थी और मैंने एक पॉइंट रेज़ किया था, तो फिर तो कोई भी उठे और रमज़ान को जाकर फ़ंड दे दे, क्योंकि रमज़ान जो है वो सितारा से रिलेटेड इतनी गलत बातें आगे कर रहा है, लोगों को दे रहा है। जिस तरह कुछ वीडियोज़ आई थी कि रमज़ान ने और भी बहुत सी बातें जो हैं वो आकर बताई हैं और टाइम के साथ खुलेंगी, है ना? तो मेरा पॉइंट ये था कि फिर तो जो सितारा को फंड्स भेजते हैं सिर्फ़ सितारा की मोहब्बत और प्यार में, तो वो तो फिर रमज़ान को भी फंड भेजेंगे। तो भाई अभी मैं सीओ जो हैं उनकी ही कम्युनिटी पोस्ट देख रही थी, जहाँ पर उन्होंने एक लेटर लगाया है, एक रिसीट लगाई है ट्रांज़ैक्शन की और उसमें रमज़ान को 50,000 जो कैश है वो दिया गया है और जो सेंडर लोकेशन है वो है लंदन की, है ना? तो मैं तो बिल्कुल शॉक रह गई, मतलब ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं तो यहाँ पर कह रही थी कि अगर कुछ ऐसा सिलसिला होगा तो मैं मान लूँगी कि सितारा को फंड्स आते हैं। तो मैं बड़ी हैरान हूँ, पता नहीं किस ट्रैक पर ये जो सितारा को चाहने वाले हैं वो जा रहे हैं और सितारा खुद क्या कर रही हैं। थोड़ी-सी इस पर बात करूँगी। अच्छा, एक और यहाँ पर शोशा छिड़ा हुआ है और वो बाबर की वीडियोस का है कि जो बाबर है ना, उसने क्या किया है कि अपने बच्चे की बर्थडे की और उस बर्थडे इवेंट पर सितारा फैमिली जो है वो मिसिंग थी, है ना? ये वाला कुछ सिलसिला है। तो इस पर भी बात करेंगे और एक और लेटेस्ट व्लॉग आया है बाबर का, जिसमें वो कुछ अपनी परेशानियां बता रहा है रिलेटेड टू एनआईसी, उस पर भी बात करेंगे। और जो डीडी है वो तो उस्ताद अपने जो साजिद हैं उनकी हर बात पर कहते हैं ना जी मैं आया, मतलब उन्होंने जिस तरह कह दिया कि एनआईसी में अगर कौसर का नाम नहीं है तो तुम लोग आ जाओ और आकर रह लो। ये सारी बड़ी ना लो क्लास बातें हैं। मैं फिर कहूँगी, जब आप एक स्टेज पर पहुँच जाते हैं, जब आप खुद को ये कहते हैं ना कि हम अपना जो व्लॉग है, जो अपना कंटेंट है वो दिखाकर और अर्न कर रहे हैं और फिर आगे से आप लोग इस तरह की बात करते हैं, तो बड़ी लो क्लास बातें लगती है। और फिर यहाँ पर जो फातिमा है आपा, वो जिस तरह से डीडी को बिठाकर कह रही थी कि फोर्थ निकाह भी ये कर लेगा, अच्छा है चौथा निकाह भी कर लो, हम कंटेंट बनाएँगे, और रूबीना बाजी भी बैठी थी। तो वहाँ पर जिस तरह से तमाम तर बातचीत जो है वो चल रही थी और उन्हीं के कमेंट बॉक्स में मैंने एक कमेंट पढ़ा था कि डीडी तो फोर्थ निकाह कर भी चुका है या इसका अफेयर चल रहा है। तो मैंने कहा ये कोई कंट्रोवर्सी गरम है, क्या चीज़ है जो चलने वाली है। चाचा जो हैं उनकी वीडियो आई है और उन्होंने भी कुछ बातें की हैं अपनी वीडियो में, तो कंट्रोवर्सी ही कंट्रोवर्सी है। आइए स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट पर आपके साथ डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, सितारा, ये जो रमज़ान को ट्रांज़ैक्शन हुई है पैसों की 50,000 की, वैसे जिनका नाम लिया जा रहा है और जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने भेजा है, मतलब सुनीता जी का नाम लिया जा रहा है कि वही लंदन में रहती हैं और उन्होंने रमज़ान को पैसे भेजे हैं। अच्छा, मैंने ना बहुत बार सुनीता जी के कमेंट्स रमज़ान की वीडियो पर भी देखे हैं, जहाँ रमज़ान कह रहा होता था ना वीवर्स, तो वो उसको समझा रही होती थी कि वीवर्स नहीं होता, व्यूअर्स बोलो, तुम्हारे व्लॉग्स अच्छे हैं, थोड़ा तुम अपने व्लॉग्स पर मेहनत करो, मतलब उसको भी वो वॉचिंग दे रही होती थी, है ना?
अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर रमज़ान को उन्होंने कुछ हेल्प सेंड की होता है ना भई, हर एक के दिल में नरमी भी होती है, थोड़ा-सा कोई दर्दे दिल भी रखता है ना? और रमज़ान ने जिस तरह 70,000 रुपए की एक कम्युनिटी पोस्ट लगाई थी कि बस इतना अमाउंट कोई दे दे कि मैं एक बाइक खरीद लूँ और दोबारा से अपना काम स्टार्ट कर दूँ। अच्छा, वो जो एक अब्बासी साहब हैं, उनका मुझे कमेंट आया था कि सिस्टर, रमज़ान जो है वो उनका रिश्तेदार है, कुछ वो रमज़ान की बहनोई है या रमज़ान उनका बहनोई है, क्या है कुछ इस तरह का मामला है। और उनका कहना था कि जो उनके ससुर हैं उन्होंने रमज़ान से ताल्लुक़ ख़त्म किया हुआ है और ये झूठा इंसान है। उनका कमेंट मेरे पास है, वो मैं अप्रूव कर दूँगी, करना भूल गई। तो वो इस तरह की बात आकर मुझे कमेंट करके गए हैं, मतलब उनका ये कहना है कि रमज़ान की किसी भी बात का यकीन करना फ़ज़ूल है। वैसे रमज़ान ने ऑफ़िशियली अपने चैनल पर आकर अब तक तो सितारा साजिद के ख़िलाफ़ माँ सिवाय जो सैलरी का एक मसला चला था कि मुझसे इतना काम लेते हैं, ये फ्लोर भी साफ़ करवाते हैं, वो फ्लोर भी साफ़ करवाते हैं, कुक भी हूँ मैं, ड्राइवर भी हूँ, मैं सौदा सुल्फ़ भी लाता हूँ, ये तमाम तर काम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है ना वो रमज़ान निभाया करता था। इसमें कोई दो राय नहीं है, हमें नज़र भी आता था मिस्टर साजिद हर जगह उसको साथ लेकर जा रहे होते थे। जबकि सितारा के घर पर जो न्यू हेल्पर आया है उसके ज़िम्मे सितारा ने सिर्फ़ सफाई लगाई है और वो भी जिस फ्लोर पर वो लोग रहते हैं उसकी। और ज़ाहिर-सी बात है उनके साथ एक एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट जो भी कह लें, वो होगा कि आपको पोर्च भी साफ-सुथरा रखना है, घर के बाहर का जो एक एंट्रेंस है आपको उसको भी साफ-सुथरा रखना है। अब तो ये लोग यहाँ से भी शिफ्ट करने वाले हैं। तो ख़ैर मैं कहना ये चाहती हूँ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक लहज़ा को मान लीजिए कि लंदन से जिसने पैसे भेजे हैं रमज़ान को वो सुनीता जी ही हैं, तो क्या ज़रूरत थी इस पॉइंट को लाकर यूँ मुद्दा बनाने की। या तो ये रिसीट रमज़ान देगा आगे चैनल्स को या फिर खुद सुनीता जी देंगी, है ना? तो जब आपने हेल्प कर दी रमज़ान की, तो आपको पता है यहाँ पर जब आप इस तरह की रिसीट्स लाकर रखेंगे तो फिर कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी। हर एक आपको राइट नहीं कहेगा और हर एक आपको रॉन्ग नहीं कहेगा। जो सितारा के लिए बात करते हैं वो आपको एप्रिशिएट करेंगे, जो सितारा के अगेंस्ट हैं वो ये कहेंगे कि रमज़ान को खरीद लिया और उसका मुँह बंद करवा दिया। तो ये सारे सिलसिले यहाँ होंगे और मैं बहुत हैरान हूँ यहाँ पर कि देखें, एक तो है ना कि डायरेक्टली आप रमज़ान की हेल्प कर देते, उसकी जो एक कम्युनिटी पोस्ट थी ना कि मुझे इतनी अमाउंट चाहिए, हेल्प कर दें, और बस बात आई गई हो जाती। लेकिन जो ये यहाँ पर सिलसिला चल रहा है, मैं सुन रही थी कि रमज़ान को पैसे देकर साथ ये भी कहा गया है कि अब अपना मुँह बंद रखो। और मतलब जो मैं कम्युनिटी पोस्ट मैंने देखी, फिर थोड़ी-सी मैंने ना सीओ की लाइव जिस वक़्त मैंने क्लिक की थी, मैं सुनती नहीं हूँ, मैंने कहा कुछ रमज़ान से रिलेटेड शायद बात हो, तो वहाँ पर वो यही कह रही थी कि ये कहा गया है कि तुम अपना मुँह बंद रखो रमज़ान, और कोई भी बात सितारा के घर की बाहर ना निकालना। तो ये फिर यहाँ से ये एक इम्पैक्ट जाता है सितारा कि मैं टिल डेट बिल्कुल भी नहीं मानती कि आपको फंडिंग होती है। अगर आपको फंडिंग होती तो फिर कोई ना कोई प्रूफ सामने आ जाता जो डायरेक्ट एक होता है ना। लेकिन इस रिसीट ने तो पूरी कहते हैं ना दुनिया हिला डाली है। पूरा जो कॉन्सेप्ट का चक्कर व्यू है वही घूम कर रह गया और मैं खुद चकरा के रह गई हूँ सितारा। मैं ये समझती हूँ आप एक व्लॉगर हैं, आपके साथ मल्टीपल कंट्रोवर्सीज़ लिंक्ड हैं। तो मतलब जो लोग आपके साथ राब्ते में हैं, मुझे पता है आप के अच्छे राब्ते होंगे इनसे जो ख़ातून हैं, तो मेरे ख़्याल में आपको एतमाद में उन्हें लेना चाहिए था और बताती कि देखो मैं रमज़ान को ये पैसे सेंड कर रही हूँ। और मतलब फिर इस तरह की चीज़ अगर आगे होती तो फिर आप उनको मना करती कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप रमज़ान को जाकर सितारा के बिहाफ़ पर कुछ अमाउंट दें और फिर उससे ये कहें कि अब तुम्हें अपना मुँह बंद रखना है। ये तो और मसलों को हवा देने वाली बात है। और फिर फंडिंग का एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, फिर हेल्प नहीं हुई, फिर ये फंडिंग हो गई, है ना? जिस तरह की इस हेल्प के साथ जो कहानी रिलेट की जा रही है।
तो मैं समझती हूँ सितारा, आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माशाअल्लाह बहुत दिया है। आप दर्द दिल भी रखती हैं। आपने कहा था कि आप ऐसी ही हैं, आप लोगों की हेल्प भी करती हैं। तो क्या ये बेटर नहीं था सितारा कि जो उसकी सैलरी बन रही थी, ठीक है ना? आपने कहा वो 25 में रमज़ान ने कहा 25,000 में आया था, फिर उसने बहुत बहस की तो उसको 5,000 और ऊपर करके 30,000 दिए। ख़ैर, तो मैं ये समझती हूँ सितारा कि कहते हैं ना, मज़दूर को मज़दूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले दे दो। तो अगर उसने आपके घर में इतना काम किया था, वो जो हमें नज़र भी आता था, है ना? कि सिर्फ़ एक पोर्च ही नहीं था, उस एक इंसान पर बहुत ज़िम्मेदारियाँ थी और आपने उसके काम को एप्रिशिएट करते हुए उसको एक इनाम भी दिया था। तो क्या ये बेटर नहीं था सितारा कि जब वो आपके घर से जा ही रहा था, तो आप उसको कहती, चलो ठीक है, तुम ये पैसे रखो और नाराज़ होके मत जाना, मतलब खफ़ा मत होना, तुम्हें काम करना है, नहीं करना, इस काम से हटकर भी हमारा एक ताल्लुक़ है, रिश्ता है, तुम मेरे मामू के बेटे हो और यहाँ तुम्हारी फूफो हैं, बुआ हैं, उस ताल्लुक को मद्देनज़र रखते हुए आप ही उसकी हेल्प कर देती। मतलब जिस तरह माशाअल्लाह आप पैसे खर्च कर रही होती हैं यहाँ से वहाँ, तो एक मतलब थोड़ा-सा कार्य खैर में चला जाता, यूँ समझ लें। वो भी खुश होके आपके घर से जाता कि चलो जॉब से निकाल दिया, कोई बात नहीं, लेकिन जो एक मेहनत का मुआवज़ा था वो तो पूरा दे दिया। आप सुनीता जी को मेरे ख़्याल में रोकती कि आप इस तरह से कोई भी मतलब बात ना कीजिएगा कि सितारा के लिए बात मत करो या सितारा के खिलाफ अब तुम्हें एक लफ्ज़ नहीं निकालना है। इस तरह की चीज़ों से पता है क्या, फिर यही जा रहा है कि रमज़ान जो है वो बहुत कुछ बोल सकता है। अब देखें, बातें तो बहुत होती हैं, जिससे जिसकी कहानी पर यकीन करना होता है, कहानियों पर ही तो लोग बात कर रहे होते हैं, चाहे वो आप लेकर आएँ, चाहे वो कोई और लेकर आए, है ना? तो फिर तो इसका मतलब है कि रमज़ान बहुत कुछ कर सकता था आपके खिलाफ और शायद कि मतलब फिर तभी जो है ये पेमेंट जो है वो दी गई है। हेल्प का जो एक एलिमेंट है वो मुझे नज़र नहीं आता। ये चीज़ देखकर मुझे लगता है इस ट्रैक पर सिलसिलों को नहीं जाना चाहिए था, है ना? तो ये वाली बात है। ख़ैर, टाइम के साथ मुझे लगता है चीज़ें और मेसी होंगी, कंट्रोवर्शियल होंगी और आपके लिए प्रॉब्लम भी हो सकती है। क्योंकि अगर रमज़ान को दी गई रिसीट पब्लिश हो सकती है, तो अगर सितारा कभी फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए किसी ने अपनी रज़ा खुशी से आपको कुछ पैसे सेंड किए हों, तो क्या पता एक नोट पर आकर वो रसीद भी इसी तरह से कभी सामने आ जाए। आप तो नहीं देंगी, ना मिस्टर साजिद देंगे, लेकिन सामने वाला क्या पता कभी किसी और पे ट्रस्ट करके उसको वो रसीद दिखा दे कि देखो इस तरह से मैंने कुछ अमाउंट जो है वो सितारा को भेजी थी ताकि उसका हेल्प हो जाए, या एक गिफ्ट की हेडिंग में मैंने उसको इतना अमाउंट भेजा था, तो फिर सितारा आप क्या करेंगी, मैं ये सोचती हूँ। फिर चलते हैं बाबर की वीडियो की तरफ और बाबर ने अपने बेटे का बर्थडे किया, उसमें सितारा इनवाइटेड नहीं थी। तो नीचे कमेंट्स थे, उसमें लोग कह रहे थे तुमने सितारा को नहीं बुलाया, सितारा के घर तो तुम सारे चले जाते हो। तो वहाँ पर बाबर ने रिप्लाई किया कि बुलाया था। एक और कमेंट को रिप्लाई किया कि सितारा को बुलाया था, बट वो बच्चों की स्टडीज़ की वजह से नहीं आ पाई, अदरवाइज़ वो आती। तो लोग कह रहे थे कि हो जाता है, मतलब सब जो है ना जिसको जिस तरफ की बात रखनी है। बट वेरी स्ट्रेंज, मतलब सितारा ठीक है बच्चों की स्टडीज़ की वजह से नहीं आई और पेपर्स भी हो रहे हैं, लेकिन बाद में जब सितारा आपके घर आई तो वो बर्थडे का कोई गिफ्ट दे सकती थी, क्योंकि पता तो है ना कि भाई बर्थडे हुआ है, आप उनको केक बतौर होता है ना, वो आपके घर आई तो आपने उसके आगे केक रख दिया, उसके हिस्से का सर्व कर दिया उसको कि ये बर्थडे हुआ था सितारा, आपको इनवाइट किया था, आप नहीं आई, या फिर उनके घर जाकर जो भी कुछ एक टेक अवे टाइप आप जो भी जहाँ पर आपने पूरा फंक्शन किया था वो उनके घर पहुँचा देते। तो ये वाला सिलसिला जो है ये भी मिसिंग था। ख़ैर, इनका नेक्स्ट वीडियो भी देखा जहाँ पर ये कह रहे थे कि जो इनका एनआईसी है बेसिकली उसकी एक पर्टिकुलर एक्सपायरी होती है। अगर एक्सपायर हो जाता है ना तो ज़ाहिर-सी बात है आपको रिन्यू कराना पड़ता है और जब तक आप रिन्यू नहीं कराते तब तक आपके तमाम तर ट्रांज़ैक्शंस, आपके तमाम तर जो मामलात हैं वो
पेंडिंग पे चले जाते हैं। जैसे बीबी ने कहा कि बैंक में यूट्यूब की सारी पेमेंट रुकी हुई है, वो रिलीज़ नहीं कर रहा है क्योंकि एनआईसी एक्सपायर हो गया है, उसको रिन्यू करवाने दिया हुआ है, घर का किराया नहीं दे पाया। ये तमाम तर बातें ये कर रहे थे। तो मैं ये सोच रही हूँ घर का किराया नहीं दे पाए और आपने बर्थडे अच्छी खासी सेलिब्रेट कर ली, ठीक है। तो फिर ये जाते हैं और कहते हैं डिस्पैच हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक आपको मैसेज आ जाता है ना कि आपका एनआईसी बन चुका है, और कराची में तो 24 आवर्स भी नादरा सेंटर है। मे बी उधर भी होते होंगे, तभी जो बीबी है वो शाम के वक़्त गया और सुमेरा ने कहा अब हम पार्टी करेंगे। क्योंकि एनआईसी रिन्यू हो गया, रेवेन्यू कह रही हूँ। मेरे ख़्याल में एनआईसी रिन्यू होने के बाद बैंक में फिर कुछ जाकर आपको ये एंट्री करवानी पड़ती है, तो ही आपकी जो पेमेंट्स है वो आपको मिलती है या रिलीज़ होती है। तो इनका ये कुछ इस तरह का सिलसिला रहा। अच्छा, डीडी की अगर बात करें तो वो बैठे हुए थे और साथ रुबीना बाजी, फातिमा, और वहाँ बैठकर अभी तो आपके घर आपका एक बेबी आया है ना, और आपकी खुशी है, अभी सुमेरा आपके आने के लिए पर तोल रही हैं। मुझे लगता है कोई आप फंक्शन वगैरह करेंगे, बहुत पॉसिबल है इस फंक्शन में अब हमें सितारा फैमिली भी नज़र आए, क्योंकि और तो जो विलेज है ना उसमें अभी सितारा का जाना इम्पॉसिबल लग रहा है हमको, है ना? तो वहाँ पर इस मौके पर बैठकर आप लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। शादी-ब्याह भई बस कर दें, अब आपके बच्चे हैं, उनको पालें, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएँ, कुछ अच्छी एग्ज़ाम्पल सेट करें। और जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये फ़ातिमा यानी आपा और सनिया दोनों कह रही हैं कि कुछ ना कुछ एक और सिलसिला है, तो बड़ा अजीब लग रहा है। वहीं पर किसी ने कमेंट किया हुआ था कि दीदी का एक और अफेयर चल रहा है, मतलब अब वल्लाह आलम क्या चीज़ है। लेकिन बीना बाजी ने कहा पहले भी तुमने इजाज़त दी थी, दोनों सास-बहू एक-दूसरे को टॉन्ट मार रही थी, तो तुम अभी भी इजाज़त दे रही हो, फिर बाद में तुम मुकर जाओगी। तो मीठा-मीठा बोल के अच्छा खासा जो छितरौल है ना, वो सास-बहू दोनों ने एक-दूसरे की जो है वो कर डाली। अच्छा, अब हम चलते हैं चाचा गुलाम की तरफ, उनकी वीडियो आई है, उनका रिएक्शन, और वो बैठे थे फार्म हाउस पर जो सलमा का है, वहाँ बारिश आ रही थी, और ये हो सकता है सलमा का व्लॉग आ जाए या फिर नहीं भी आए। तो मैं ये अभी देख ही रही थी मीनवाइल कि मेरे सामने एक और वीडियो आई, पहले उस पर बात कर लेते हैं। तो जो हरम है ना उससे रिलेटेड एक न्यूज़ मैं देख रही थी कि 2026 से जो हज होगा उसमें ये पाबंदी लगाई जा रही है कि अब कोई भी हरम में मोबाइल लेकर नहीं आएगा, और उसके बाद इसको जो है ना थोड़ा-सा एक्सटेंड किया जाएगा। चाहे उम्रा करने कोई जाए या यूँ भी कोई जाए, तो अंदर जो है वो मोबाइल अलाउ नहीं होगा, क्योंकि लोग इस बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न शो कर रहे थे। इबादत से ज़्यादा लोग जो हैं वो फ़िल्मिंग और सेल्फ़ी और इन तमाम तर चीज़ों की तरफ ना उनका एक माइंड चला जाता था, और प्योरिटी जो है इबादत की वो नहीं आ पाती थी। तो दैट्स गुड, अच्छा स्टेप है। बदेर आयत दुरुस्त आयत। ख़ैर, जो चाचा हैं उन्होंने दोबारा से उस रिएक्शन चैनल के लिए, ख़ातून के लिए दुआ की। चाचा, मैं कहती हूँ आपसे कि आपको अगर दुआ करनी है, खुलूसे दिल से करनी है। आपने एक बार आकर चैनल पर कर दी, बार-बार आकर उनको अगर आप इस तरह से एड्रेस करेंगे, तो आप उनके लिए ट्रोलिंग का ना मज़ीद भरपूर इंतज़ाम करेंगे। जिस तरह के डीडी उनको कह रहा है, आपसे रिलेट कर रहा है, और फिर जो मिस्टर साजिद हैं, उन्होंने भी कुछ बातें कर दी, और इन्होंने भी कुछ बातें कर दी थी जो रिएक्शन चैनल है। तो मेरे ख़्याल में दुआ दिल से दीजिए, और अब यूँ आकर नाम लेना, मेरे ख़्याल में आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। कहते हैं ना, आप पे क्या होगा, बट वो औरत है और उसके लिए मामलात ख़राब हो सकते हैं। फिर यहाँ पर इन्होंने कहा, फिर जो चाचा हैं उन्होंने कहा कि जो चाचा का घर है, अभी तो चाचा पाकिस्तान नहीं जा रहे, और रमज़ानुल मुबारक करके देखो वो पाकिस्तान आते हैं या नहीं आते। जो नजमा का सरप्राइज़ है उसके हवाले से उन्होंने कहा कि नजमा की तबीयत ठीक नहीं है, और सबको ही पता है वो किस कैफ़ियत में है। वैसे तो चाचा नजमा ने अपना घर पहले से बहुत बेहतरीन बना लिया है, और इंसान वाक़ईतन नाशुक्रा है, मतलब शुक्रगुज़ारी इंसान के अंदर नहीं है। तो चाचा ने कहा कि चाचा का घर पड़ा है, खाली है, वहाँ पर
चाचा ने रोशनदान वगैरह सब अच्छे से पैक करवाया। सर्दी के लिए ये घर बहुत अच्छा है, अटैच बाथ भी है। तो चाचा ने नजमा को कहा है कि अपनी माँ से पूछ लो, मतलब कौन, जो सितारा की अम्मी है, और जब तक सर्दी है तुम जाकर वहां रह जाओ, बैठो जाओ, और तुम्हें भी आसानी होगी। तो चाचा, ये बड़ा अजीब नहीं है, उस घर को लेकर इतना मुद्दा फैला हुआ है और आप उस घर को कह रहे हैं कि जाकर अपने मतलब बच्चों के इस्तेमाल में, आपने तो परमिशन दे दी, इस राह तकल्लुफ आप कह रहे हैं कि अम्मी से भी पूछ लो। क्या फिर ये खुला तजाद नहीं है चाचा, है ना? ये बातें बड़ी मुझे अजीब लगी हैं। और नजमा का घर माशाल्लाह पहले से बहुत बेहतर और मजबूत और खूबसूरत बन गया है। जहां तक ठंड का मसला है, तो भाई किचन में खाना बनाया, खाना बनाकर कमरे में ले आए, और ये लोग तो सिलेंडर वगैरह पर चाय बना रहे होते हैं, आराम से बैठे कमरा बंद करके और सुकून से खाना खाया, मतलब इतना मसला नहीं है। और नजमा के जो सारे बच्चे हैं वो इसी घर में तो हुए हैं। और अब फॉर एग्जाम्पल अगर ये घर ना होता तो फिर नजमा क्या करती, मैं ये सोच रही हूँ। मुझे लग रहा है आप लोगों को भी चैन नहीं है, चीज़ों को कंट्रोवर्शियल और जो फाइट्स है ना उनको हाइप देते रहना चाहते हैं। अब देखते हैं भाई अम्मी की तरफ से क्या रद्द अमल आता है। नजमा अम्मा से परमिशन लेती है, अम्मा नजमा को परमिशन देती हैं, या फिर क्या होता है, लेट्स सी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।